Hello students. Now we are studying consumer equilibrium. In previous class, I have already told you what is consumer equilibrium. You know that who is consumer? Consumer is a person who consume any product for his satisfaction. And what is equilibrium? A consumer set into a equilibrium position when he maximizes his satisfaction. Okay? In previous class, I have taught you law of diminishing marginal utility. Today, I will teach you consumer equilibrium in case of single commodity. Okay? Means whenever a consumer will consume any commodity, any single commodity, then when will he come in consumer equilibrium? Okay? तो सिंगल कमोडिटी के कंजम्पशन में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब आए? तो सिंगल कमोडिटी के केस में कब आएगा, उसके लिए पहले हमें एजम्पशंस जानना जरूरी है. इकोनॉमिक एजम्पशंस पे चलता है. तो इसके क्या क्या एजम्पशंस हैं? तो इसके पहला एजम्पशन है प्राइस ऑफ सिंगल कमोडिटी इज गिवन, एंड सेकंड assumption है law of DMU is applicable. In previous class, I have taught you law of DMU. What is law of DMU? You know that law of DMU ये कहता है कि जब भी हम किसी कमोडिटी को कंटिन्यूअस वे में एक स्टैंडर्ड प्राइस में कंज्यूम करेंगे तो हर सक्सेसिव यूनिट के साथ हमारी जो सेटिस्फैक्शन है वो डिमिनिश होती जाएगी, वो डिक्लाइन होती जाएगी, वो डिक्रीज करती जाएगी. क्लियर है? तो सिंगल कमोडिटी के केस में डीएमयू एप्लीकेबल है. थर्ड एजम्पशन इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट. क्लियर है? यहां पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, अभी तक हम लोगों ने मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा था. और मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि जब भी कोई कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी से एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करता है तो उससे मिलने वाले एडिशनल सेटिस्फैक्शन मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है. तो यहां पर एक वर्ड आया है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. ये क्या है अभी थोड़ी देर में बताता हूं. फोर्थ वन इज he has limited money of income. तो जब भी हम सिंगल कमोडिटी के केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे तो ये अजम्पशन होती है. इस अजम्पशन के आधार पे ही हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करते हैं.
क्लियर है? अब आते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ये क्या है। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हमें ये बताता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हमें ये बताता है कि अगर कोई कंज्यूमर के पास लिमिटेड मनी 10 रुपीज है तो वो एक कमोडिटी का बंडल बाई करेगा। फॉर व्हाट पर्पस? तो सेटिस्फैक्शन के लिए। और इस 10 रुपीज से उसे जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो 10 यूटिल्स का, 10 यूटिल्स का अगर मिल रहा है उसे, तो यही वर्थ ऑफ बाइंग कहलाती है। मीन्स उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कहलाता है। यानी कि उसने जितना भी पैसा स्पेंड करा उसके अगेंस्ट उसे कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। अगर वर्थ बाइंग है मीन जितना पैसा वो खर्च कर रहा है, स्पेंड कर रहा है, उतने पैसे के बराबर अगर उसे सेटिस्फैक्शन मिलता है तो उसे ही मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी बोला जाता है। क्लियर है? अगर इससे कम, यानी कि 10 रुपीज हमारे पास हैं और इससे कम का सेटिस्फैक्शन हमको मिल रहा है, तो फिर वहां पर क्या होगा? कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन लेवल जब कम हो जाएगा तो वहां पर वर्थ ऑफ मनी नहीं आए। क्लियर है? तो जितना अमाउंट हमने कंजम्पशंस के लिए खर्च करा है उतने का यूटिल्स अगर हमें मिल रहा है तो उसी को हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कहते हैं। क्लियर है? अब आते हैं सिंगल कमोडिटी सेंस में हमारा एक कंडीशन है, और ये कंडीशन क्या है कि MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM। ये कंडीशन क्या रहा है? तो ये कंडीशन ये कह रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X कमोडिटी अपॉन PX मीन्स X की प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ M। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ M मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। और assumptions में I have already told that marginal utility of money is constant, means ये MUM कांस्टेंट है और कांस्टेंट के ऊपर हम एक लाइन, इसके MUM के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे तो वो कांस्टेंट को शो करता है। अब ये कंडीशन जब होगी सिंगल कमोडिटी के सेंस में तो कोई भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है? इसे एक शेड्यूल से देखते हैं। शेड्यूल में क्वांटिटी लेते हैं और यहां पर MUX क्वांटिटी 1 2 3 4 5। अब यहां पर एक क्वांटिटी को यूज किया तो उससे हमें मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिल रही है। अगेन हमने एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम किया तो उससे हमें मार्जिनल यूटिलिटी के लिए कितना मिलेगी। ये हम यहां पर एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं। तो यहां पर फर्स्ट से 50, सेकंड से 40, 30, 20 एंड 10। यहां पर हम देख रहे हैं कि हमारा मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन कर रहा है। डिक्लाइन क्यों कर रहा है एवरी सक्सेसिव यूनिट के साथ? क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया है कि एजम्पशन में लॉ ऑफ DMU इज एप्लीकेबल। तो लॉ ऑफ DMU एप्लीकेबल होगा तो लॉ ऑफ DMU कहता क्या है? कहता है कि जब भी हम किसी यूनिट को कंज्यूम करेंगे तो नेक्स्ट यूनिट के कंजम्पशन में
हमारा सेटिस्फैक्शन जो होगा वो डिमिनिश करेगा, डिक्लाइन करेगा, और यहां पर यही चीज हो रहा है। तो डीएमयू यहां पर क्या है? एप्लीकेबल है। क्लियर है? अब आते हैं यहां पर हम प्राइस ऑफ है कमोडिटी 1 ले लेते हैं। MUM मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट है, तो इसे हम 20 एज्यूम कर ले रहे हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हमारा MUX अपॉन PX कितना होगा? तो PX की वैल्यू 1 है, यानी कि 50 अपॉन 1, हियर इज 40 अपॉन 1 इज इक्वल टू 50, यहां पर 40, 30 अपॉन 1 30, 20 अपॉन 1 20 एंड 10 अपॉन 1 इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो हमारा MUX अपॉन PX की वैल्यू 50 अपॉन 1 इज इक्वल टू 50, 40 अपॉन 1 इज इक्वल टू 40, 30 अपॉन 1 इज इक्वल टू 30 एंड 20 अपॉन 1 इज इक्वल टू 20 एंड 10 अपॉन 1 इज इक्वल टू 10 आ गया। MUM क्या होगा हमारा? अगेन I have already told you that marginal utility of money is constant, और यहां पर MUM हमने इस हाइपोथेटिकल एजम्पशंस में क्या लिया है? 20 लिया है, तो यानी कि हर यूनिट के साथ हमें 20 वर्थ बाइंग मिलेगा। क्लियर है? तो अब यहां पर देखते हैं कि इस शेड्यूल में कंज्यूमर सिंगल कमोडिटी के केस में इक्विलिब्रियम में कहां होगा। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जब वो फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम कर रहा है तो 20 यूटिल्स की इसको वर्थ बाइंग मिल रही है, सेकंड में 20, और इसका MUX कितना है? 50 है, यानी कि जितना यूटिल्स का वर्थ बाइंग है उससे ज्यादा यहां उससे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। नेक्स्ट में 20 का वर्थ बाइंग है, बट उसे मिल कितना रहा है? 40 मिल रहा है, यानी कि 20 से ज्यादा है। थर्ड में 20 है, 30 मिल रहा है। फोर्थ में 20 और 20 मिल रहा है, यानी कि 20 वर्थ बाइंग है और 20 का ही उसे यूटिलिटी भी मिल रहा है। लेकिन लास्ट में हम देख रहे हैं कि हमारी जो वर्थ बाइंग है वो 20 यूटिल्स की होनी चाहिए, और यहां पर मिल कितना रहा है? 10, यानी कि यहां पर कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन डिमिनिश कर रहा है। तो इक्विलिब्रियम में कब होगा? वो इक्विलिब्रियम में फोर्थ कंडीशन में होगा, यानी कि सैचुरेशन लेवल उसका फोर्थ में आएगा कि उसका MUX अपॉन PX 20 है और MUM भी 20 ही है, और यहां पर हमारी कंडीशन क्या कह रहा है कि MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो उस कंडीशन में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में पाया जाएगा। और फोर्थ कंडीशन में हम देख रहे हैं कि हमारी MUX अपॉन PX इज इक्वल टू 20 है और MUM भी 20 है, यानी कि ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन होगी। क्लियर है? इसे एक ग्राफ से भी हम समझ सकते हैं। ग्राफ कैसे होगा? तो यहां पर क्वांटिटी होगा, यहां पर MU होगा, ये हमारा MUM है, वर्थ बाइंग है, वो कांस्टेंट है कितने पे? 20 पे। अब हम देख रहे हैं कि यहां पे हम ले लेते हैं 10, ये 0 है, ये X है, ये Y है, ये 10 20 30 40 50, 30 40 50। अब यहां पर
कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन ऐसे जा रहा है और यहां पर आ रहा है। ये जो पोजीशन है यहां पर वो इक्विलिब्रियम में होगा, क्योंकि 20 यूटिल्स उसका MUX अपॉन PX है और MUM भी 20 ही है, तो यहां पर वो इक्विलिब्रियम के पोजीशन में होगा। ये वाली कंडीशन उसकी सरप्लस की होगी और ये वाली कंडीशन उसकी नेगेटिव होगी। इट मीन्स कि यहां पर जो सरप्लस की कंडीशन है मीन्स MUX अपॉन PX MUM से ज्यादा होगी। इट मीन्स MUX अपॉन PX इज ग्रेटर देन MUM। और यहां पर ये जो इक्विलिब्रियम की पोजीशन है यहां पर MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM मीन्स ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन है। और नेगेटिव कंडीशन में क्या होगा, MUX अपॉन PX इज लेस देन MUM। अब ये जो थ्री कंडीशंस आ रही हैं हमारी, ये थ्री कंडीशंस में कंज्यूमर क्या करेगा। एक कंडीशन यहां है कि MUX अपॉन PX ज्यादा है, एक कंडीशन यह है कि MUX अपॉन PX MUM के बराबर है और यहां पर MUX अपॉन PX कम है MUM से। तो यहां पर जहां पर ज्यादा है MUX, यहां पर कंज्यूमर इस कमोडिटी को और ज्यादा कंज्यूम करेगा, क्योंकि जितना ही ज्यादा वो कंज्यूम करेगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में उसकी यूटिलिटी कम होती जाएगी और एक ऐसा कंडीशन आएगा जहां पर वह इस कंडीशन में पहुंच जाएगा। तो यहां पर ये इसका कंजम्पशन बढ़ा देगा, इस कंजम्पशन को, इस पोजीशन को पाने के लिए। और यहां पर कोई भी कंज्यूमर चूंकि इक्विलिब्रियम में है इसलिए वो मोर यूनिट्स को कंज्यूम नहीं करेगा और यहां पर वह कंजम्पशन नहीं करना चाहेगा। तो इस पूरे थ्योरी में यही बताया गया है कि सिंगल कमोडिटी के केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब आएगा, और अगर वो इक्विलिब्रियम से सरप्लस सेटिस्फैक्शन पाता है तो वो क्या करेगा, तो वो और कंजम्पशन करेगा, मोर कंजम्पशन। यहां पर नो मोर कंजम्पशन और यहां पर लेस कंजम्पशन। यही इस थ्योरी में बताया गया। क्लियर है। अगर किसी को भी किसी टाइप की भी प्रॉब्लम इससे आती है तो वो पूछ सकता है। थैंक यू क्लास।